सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। लाया हूं 14 टू 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन बनी है एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त? इसका सही जवाब है सी, चेतने वेंकटेश्वरन बनी है। ये न्यू दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्हें हाल ही में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब बात है ब्रिटिश उच्चायुक्त होता क्या है। ये ईयर 2017 से हर साल ब्रिटेन में उच्चायुक्त के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार कौन बनी है उच्चायुक्त? ब्रिटिश की 18 वर्ष की चेतन्या वेंकटेश्वरन को बनाया गया है। बात है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईयर 2020 के आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, ए और बी। पॉल मिलग्रॉम, रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ये है पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने ईयर 2020 के आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्थिक विज्ञान पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया है। ईयर 2020 में पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन ने लॉरेट्स के अध्ययन एवं नीलामी पर अहम कार्य किया, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगन्नाथ विद्या कानूका योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक सरकारी स्कूलों के छात्रों को 3 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म, 1 सेट्स ऑफ शूज, 2 सेट्स ऑफ सॉक्स और एक बेल्ट और पढ़ने के लिए पुस्तकों का एक सेट और नोटबुक और एक स्कूल बैग दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना पर 650 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसके तहत 42,34,322 किट वितरित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इस राज्य की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। हाल ही में यहाँ पे ट्राई कैपिटल होनी है, जिसका नाम एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव अमरावती और जुडिशियल कुर्नूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसको बनाया गया है एक दिन के लिए फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है बी, एवा मोटो को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मोटो को एक दिन के लिए फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। एवा मोटो साउथ फिनलैंड के एक छोटे से गाँव वैक्सी की रहने वाली है। इन्होंने गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम में भाग लिया था। अब इन्हें फिनलैंड देश का एक दिन की प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब बात है फिनलैंड कंट्री के बारे में, तो फिनलैंड कंट्री की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? सना मॉरिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक लड़कियों को सशक्तिकरण और मानव अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? माय वॉइस और इक्वल फ्यूचर। अब जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ईयर 2012 में महिलाओं के सम्मान में इस दिवस को पहली बार मनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को 66/170 रिजोल्यूशन के अंतर्गत इसे अपनाया गया था। तो इस वर्ष की थीम क्या है? माय वॉइस और इक्वल फ्यूचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जीती ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस? इसका सही जवाब बी है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। जर्मनी के नूरबर्गिक में आयोजित ईयर 2020 की ईफेल ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 का खिताब रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स रेस के साथ साथ अपने सीजन की 7th रेस और अपने करियर की 91th रेस जीती है। इस रेस में मैक्स वर्स्टापेन जो कि नीदरलैंड से सेकंड स्थान पर रहे और डैनियल रिकार्डो रोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर काबिज रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किसके साथ जीएमसीपी कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है बी, मालदीव के साथ किया है। भारत ने मालदीव के साथ 12 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के क्रेडिट ऑफ लाइन एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे परियोजना है। अब बात है मालदीव की।
तो मालदीव की करेंसी क्या है? ये मालदीवियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जीता 2020 का जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का खिताब? तो इसका सही जवाब है ए, निहाल सरीन ने जीता है। 16 साल की भारतीय युवा चेस खिलाड़ी निहाल सरीन ने जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है सी, तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत थर्ड स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में थर्ड नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है। अदर कंट्रीज की तुलना में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जीता 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब? तो इसका सही जवाब है बी, राफेल नडाल ने जीता है। यह है राफेल नडाल। 2020 फ्रेंच ओपन खिताब स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। ये 13 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है इन्होंने। इसके अलावा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें ईगा स्वितेक ने जीता है। तो इसका सही जवाब बी है, राफेल नडाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ए, पंजाब राज्य ने। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020 से 22 तक को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही जवाब है ए, पंजाब। अब बात है पंजाब राज्य की। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो इसका सही जवाब है सी, रूस ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में रूस के कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण को पूरा कर लिया है। अब ये वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में शुरू नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब है सी, रूस। अब बात है रूस के बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूसी रूबेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब है बी, 50%। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। ये सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू टॉप से लेकर सभी फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब भी है 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए, अमेरिका है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों के खातिर इसे खोला जा सकता है। अब ये क्वाड क्या है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों के समूह को क्वाड के नाम से जाना जाता है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देता रहा है। तो इसका सही जवाब ए, अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं
युवाओं के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। ये दिन मानकों के विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तकनीकी फायदे हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इनसे जुड़े उद्योगों को अधिक स्किलफुल बनाने में हेल्प मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या है? 14 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की इस साल विनर कौन है? यह है ज्योति बिष्ट, जो इस साल की विनर रही है। और इस वर्ष की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है बी, 520 करोड़ रुपए इसको मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज को मंजूर किया है। ये 5 साल के लिए वैलिड होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी केंद्र प्रायोजित और न्यू योजनाओं के धरातल और समयबद्ध तरीके से शुरू करना ही भारत सरकार का लक्ष्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है सी, केरल। साक्षरता के मामले में टॉप रहने वाले राज्यों में केरल है। अब अपने नाम के साथ साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी हाईटेक बनाया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल को अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। अब बात है केरल की। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने के रीजन ये है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।